हम चाहते हैं कि इस साल कम से कम 10,000 बच्चों को जॉब दिलाई जाए, कम से कम 20,000 बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग की जाए, कम से कम 10,000 बच्चों को स्किल ट्रेनिंग की जाए, इंडिया ज़कात के जरिए कम से कम 10 करोड़ रुपयों की फाइनेंशियल हेल्प की जाए कम्युनिटी में, वो भी खुसूसी तौर पर उसमें एजुकेशन। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनव्वर सुल्तान और इस वक्त मेरे साथ दो अहम मेहमान मौजूद हैं। एएमपी एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स, एक बड़ी टीम जिनके बहुत से काम हैं। उनके दो ज़िम्मेदार, एक मेन ज़िम्मेदार जनाब आमिर इदरीसी साहब जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं, और दूसरे हमारे फैसल साहब जो गोया लखनऊ के ज़िम्मेदार हैं। आज हम इन दोनों से मिलेंगे और समझेंगे कि एएमपी का काम क्या है, उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, उनकी कारकर्दगी क्या रही और आइंदा के लिए उनका प्रोग्राम क्या है। तो हम अपने दोनों मेहमानों का खैर मकदम करते हैं और आगाज़ करते हैं अपने आमिर इदरीसी साहब से जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं। सर, एएमपी का दायरा कार क्या है, बुनियादी तौर पे एएमपी क्या करता है? एएमपी एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स, ये पढ़े लिखे नौजवान मुस्लिम तालीम याफ्ता लोगों की एक नेशनल तंजीम है जो पूरे मुल्क से चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन मुल्क के तमाम स्टेट्स में और तकरीबन 150 से ज़्यादा शहरों में एएमपी की ब्रांचेस कायम हैं और हम लोग खुसूसी तौर पर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के की फील्ड में काम करते हैं। उसमें ख़ास तौर पर अगर आप देखें तो एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम जो है वो हमारा सबसे सक्सेसफुल और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है। आज भी आपने देखा होगा यहाँ पर लखनऊ में हमने जॉब फेयर ऑर्गेनाइज़ किया माशाल्लाह। इसी तरह से जॉब फेयर, जॉब ड्राइव्स पूरे मुल्क में ऑर्गेनाइज़ करते हैं। प्लस कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, ख़ासतौर पे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते हैं। बच्चों को ये सिखाने की कोशिश करते हैं कि जॉब कैसे हासिल किया जाए और जो बेसिक दिक्कतें हैं, दुश्वारियाँ हैं, उनको सॉल्व करने के लिए उनका एक वर्कशॉप की तरह काम करते हैं। स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, जो कम पढ़े लिखे या गैर तालीम याफ्ता नौजवान हैं उनको फ्री जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग कोर्सेज़ के साथ कनेक्ट करते हैं। उसके अलावा स्कॉलरशिप गाइडेंस, इंटरनेशनल एजुकेशन गाइडेंस, उसके अलावा मेंटोरशिप। फिर हम लोग हमारे क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है, थोड़े दिन पहले आपने उसमें भी इंटरव्यू किया था हमारे कोऑर्डिनेटर का, indiazakat.com, वो बहुत सक्सेसफुली चल रहा है। इस तरह से बहुत सारे नीट का क्रैश कोर्स रन कर रहे हैं इस वक्त हम लोग बच्चों की तैयारी के लिए ऑनलाइन और हाइब्रिड मोड में माशाल्लाह। स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम हम लोगों का एक प्रोजेक्ट है जिसमें स्कूल्स के साथ काम करते हैं, करियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस है, टीचर्स ट्रेनिंग है, पेरेंटिंग वर्कशॉप है। सो इस तरह से काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है और ये पूरे मुल्क में चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फैसल साहब, जो जॉब फेयर लखनऊ का गोया पहला जॉब फेयर था, क्या तवक्को थी और क्या रिज़ल्ट आया? अल्हम्दुलिल्लाह, जॉब फेयर जो हमारा हुआ वो मेगा जॉब फेयर था लखनऊ का। पहली बार एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल, शाहीन एकेडमी लखनऊ और इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की साथ मिलके किया गया। और इसमें हमें जो उम्मीद थी रजिस्ट्रेशंस की शुरुआती दौर में कि 2000 से 3000 अफराद आएंगे इंशाल्लाह, उनकी हम मदद कर पाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लखनऊ ने और बल्कि पूरे सूबे यूपी ने हमें बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है और इस पहले जॉब फेयर में हमारी तादाद जो है कमोबेश 10 के ऊपर निकल गई है, 10,000 के ऊपर निकल गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और उनकी पूरी प्रोसेस अभी भी जारी है। कॉरपोरेट्स के जो तादाद थी वो हमारी 60 के ऊपर निकल गई है अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि यहाँ पे कैंपस में आके इंटरव्यू कर रहे थे बच्चों का, और उन्होंने बहुत से फ़िल्टर्स भी किए बच्चे कि अपने यहाँ अपॉइंटमेंट वो दे सकें। इंशाल्लाह जल्द ही उनसे रब्ता किया जाएगा इंशाल्लाह। क्या अंदाज़ा है कितने लोगों को जॉब मिल सकती है आज के? जो शुरुआती तादाद थी उसमें हमारे पास 4000 वैकेंसीज़ थी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि अच्छे तादाद में बच्चों को जॉब्स मिल जाएंगी इंशाल्लाह। आमिर साहब, अब तक का आपका एएमपी का जो मतलब कारकर्दगी कहें कि आप किस लेवल तक ख़ुद को महसूस करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, जो ऐसे तो ऑर्गेनाइजेशन पिछले 14 सालों से चल रही है। 2007-8 में हमने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन जिस तरह हर ऑर्गेनाइजेशन का एक शुरुआती पीरियड जो है स्ट्रगल का होता है, तो हम लोगों ने भी बहुत मेहनत की माशाल्लाह। लेकिन पिछले 4-5 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्गेनाइजेशन को बहुत स्ट्रेंथ मिली है माशाल्लाह। और ख़ास तौर पर लॉकडाउन के बाद जब जिस वक्त जो है पूरी दुनिया बंद हो गई थी, वहाँ से हम लोगों का काम और ज़्यादा बढ़ गया। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को जो फिज़िकली कर रहे थे उसको ऑनलाइन ले गए। हम चूँकि टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन, ये तमाम चीज़ों से पहले से जुड़े हुए थे, तो हम लोगों के लिए ये जो ट्रांजिशन होता है वो ईज़ी रहा ज़रा। उसी बीच में हमने क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, उसी दौर में हम लोगों ने मेंटोरशिप का प्रोग्राम लॉन्च किया, उसी दौर में हमने जॉब्स के लिए हमारी जो empowerjobs.com है उसको लॉन्च किया। अब ये उसी सिलसिले की कड़ी है कि जो नीट का क्रैश कोर्स हम लोग रन करें नीट की तैयारी के सिलसिले में। अब आने वाले दिनों में इसी चीज़ को आगे बढ़ा के 2 साल कोर्स भी रन करेंगे हाइब्रिड मोड में।
तो हम लोगों को लगता है कि ये एक बहुत ही कंसोलिडेशन वाला जो है ना फेज़ है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और यहाँ से बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने वाला है। 2020 का आपका मेन टारगेट क्या है? सॉरी, 2022 का। 2022 का तो हम लोग, अब समझिए अगर मैं नंबर्स में बात करूं तो हम चाहते हैं कि इस साल कम से कम 10,000 बच्चों को जॉब दिलाई जाए, कम से कम 20,000 बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग की जाए, कम से कम 10,000 बच्चों को स्किल ट्रेनिंग की जाए, इंडिया ज़कात के ज़रिए कम से कम 10 करोड़ रुपयों की फ़िनेंशियल हेल्प की जाए कम्युनिटी में, वो भी खुसूसी तौर पर उसमें एजुकेशन और लाइवलीहुड यानी छोटा मोटा कारोबार शुरू करने की निस्बत से। इसी तरह जो स्कॉलरशिप गाइडेंस में हम लोग काम करते हैं, तो ये स्कॉलरशिप गाइडेंस है या इंटरनेशनल एजुकेशन गाइडेंस, ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं जो सीनियर कॉलेजेस हैं उनसे कनेक्टेड हैं। तो हमने जो है ना हम चूँकि पूरे मुल्क भर में सीनियर कॉलेजेस से ऑलरेडी काम कर रहे थे, लेकिन अब हम लोगों ने एक फॉर्मल मैकेनिज़्म शुरू किया है। फैसल भाई उसके हमारे इंचार्ज हैं, जिसमें वो इंस्टीट्यूशंस के साथ हम लोग फॉर्मल MOU कर रहे हैं कि ये सारी एक्टिविटीज़ जो हम आपके साथ साल भर करेंगे, उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। मुल्क भर की तमाम बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस तमाम हिस्सों से जो इंस्टीट्यूशंस है ख़ास तौर पर, वो हम लोगों से खुद ही रब्ता कर रही हैं, और हमारी कोशिश ये हो रही है कि उनके साथ वो पूरा का पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करें हम लोग। तो इन सारी एक्टिविटीज़ से, मतलब एक जब आप बाहर से देखते हैं तो आपको इवेंट और एक्टिविटी नज़र आती है, प्रोजेक्ट्स नज़र आते हैं, मगर उसके पीछे जो है हमारी टीम बड़ी मेहनत कर रही है माशाल्लाह। तो ये MP की ख़ास बात है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम लोगों की मदद करे इन कामों में। फैसल साहब, आपका ताल्लुक़ आवाम से बहुत ज़्यादा है, लोगों से मिलते मिलाते रहते हैं। MP का तारुफ यहाँ लोगों में कितना है? इस मेगा जॉब फेयर के बाद तो आप ये कह सकते हैं पूरा सूबा अल्हम्दुलिल्लाह MP को नाम से, एब्रीविएशन से, वेबसाइट से, शक्लों से जानता है अल्हम्दुलिल्लाह। और ख़ास तौर पे जो तालिब इल्म हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके बीच में जो हमारी पहुंच है, हमारी रीच पहुंच रही है, हमारे काम पहुंच रहे हैं, हमारे कोशिशें पहुंच रही हैं, उससे काफ़ी असर पड़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप ये आने वाले वक्त में देखेंगे कि आज तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया है जॉब फेयर, और आने वाले वक्त में लखनऊ शहर और अलग अलग शहर सूबे के भी हमें और भी जॉब फेयर्स और भी एक्टिविटीज़ देखेंगे। ख़ास तौर पे जैसा कि आमिर भाई ने कहा कि इंस्टीट्यूशन कनेक्ट की बात कही, तो उसके लिए ख़ास तौर पे हम लोग MOU की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग इंस्टीट्यूशंस UG लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल से हम रब्ता करते हैं, और उनके साथ एक तयशुदा कैलेंडर के हिसाब से हम एक्टिविटीज़ करते हैं। उनमें ये एक्टिविटी भी शामिल है इंशाल्लाह। आने वाले वक्त में आप और भी एक्टिविटीज़ देखेंगे इंशाल्लाह। आमिर साहब, अगर मुसलमानों की बात करें, मुसलमानों की तालीम की, ख़ास तौर पे असली तालीम की, क्योंकि आप लोग पूरे प्रोफेशनल्स हैं, तो असली तालीम में किस जहत से कमी महसूस होती है आपको, जिसको करने की ज़रूरत है? देखिए, बहुत सारे इश्यूज़ हैं इन तमाम चीज़ों को। अगर कुछ चीज़ों को हाईलाइट करना हो मुझे, तो सबसे पहली बात ये है कि हमारे पास जो है ना जितने रिसोर्सेज होने चाहिए थे वो नहीं है। एज अ कम्युनिटी हम लोगों को जितने स्कूल्स, जितने कॉलेजेस, जितने इदारों की ज़रूरत थी वो नहीं है। उसकी वजह से एक बड़े हिस्से को कम्युनिटी के एक्सेस नहीं मिल पाता है एजुकेशन का। ये एक बहुत बड़ा इशू है। उससे अगर आप बात आगे बढ़ें तो जो इंस्टीट्यूशंस अगर मौजूद हैं तो वहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन का फुकदान है, तो वो दूसरा एक बड़ा इशू है कि जहाँ पर हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है, एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का। हम लोग बहुत कमिटेड हैं इस इशू को लेकर कि जितनी हमसे जो कुछ हो सकेगा हम उन इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर उन इंस्टीट्यूशंस की मदद करने की कोशिश करेंगे। तीसरे लेवल पर अगर आप जो आगे जाएँ एज अ कम्युनिटी एजुकेशन के मामले में, तो दो चीज़ें बड़ी दिक्कत पेश आती है हमारे तलबा को ख़ास तौर पर। नंबर एक तो उनके पास अवेयरनेस नहीं है, मतलब वो जानते ही नहीं है कि इन चीज़ों को क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, क्या एवेन्यूज़ अवेलेबल हैं, क्या स्कोप है, क्या करियर है, दुनिया किस सिमत में जा रही है, वो उनको मालूम नहीं होता। तो अवेयरनेस के मैदान में एक बड़ा काम करने की ज़रूरत है। एक पहला लेवल ये है। दूसरा लेवल ये है कि अगर वो पढ़ लिख रहे हैं, उसके बावजूद उनकी छोटी छोटी दिक्कतों को और परेशानियों को दूर करने के लिए कोई मौजूद नहीं है, तो उस पर हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मेंटरशिप का जो प्रोजेक्ट है ये इसी मसले को हल करने के लिए बनाया गया है। तो ये कम्युनिटी का बड़ा इशू है। एज अ कम्युनिटी हम सब लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि हम सब कम से कम 2 स्टूडेंट्स, 4 स्टूडेंट, हमारी तरह के जो लोग हों, ये तय कर लें कि साल भर में 4-5 स्टूडेंट्स को मदद करेंगे। मैं मदद में फ़िनेंशियल बात नहीं कर रहा, यानी सपोर्ट करेंगे, गाइडेंस करेंगे। तो ये एक बड़ा इशू है। और जो दूसरा बड़ा इशू जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा था वो है फ़िनेंशियल इशू। गुर्बत इतनी ज़्यादा है कि एजुकेशन चाहते हुए भी टॉप प्रायोरिटी नहीं बन पाता। एजुकेशन अपने आप में एक बहुत महंगा अफेयर है, तो अगर हायर एजुकेशन की तरफ जाना है तो हम मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी हमारी जो है वो उस पोजीशन में नहीं है कि वो कॉस्ट बियर कर सके।
तो वो एक बहुत बड़ा इशू है। एक सवाल और हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो NGOs हैं मुख्तलिफ मुल्क में, या जो स्कूल्स हैं मुसलमानों के, मुस्लिम मैनेजमेंट, वो लोग अगर आपसे जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ सकते हैं? NGO से बात शुरू करूँ अगर मैं आपकी, तो हम लोगों का एक इनिशिएटिव है NGO कनेक्ट। उसमें हमने ये किया है कि तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं हम चाहते हैं कि जुड़ के कोलैबोरेट करें और एक दूसरे को कोऑपरेट करें और एक कोलैबोरेटिव अंदाज में काम करें। हमारे पास मुखलिस अफराद की कमी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशंस की सूरत में, NGOs की सूरत में, या ऐसे ही ग्रुप कमिटीज़ किसी न किसी फॉर्म में हर गांव, हर कस्बे, हर करिए में लोग मौजूद हैं। आप उससे ऊपर बड़े तालुका, डिस्ट्रिक्ट, शहर, सूबाई लेवल पर, नेशनल लेवल पर काम करने वाली तंजीमें मौजूद हैं। कई बार तंजीमों के साथ भी ये इशू होता है कि वो उनको जो है ना इशूज़ पूरी तरीके से मालूम नहीं होते, इशूज़ के जो सल्यूशंस हैं वो नहीं मालूम होते, प्रायोरिटी कम्युनिटी की क्या होनी चाहिए वो नहीं मालूम होता। तो जब हम साथ मिलकर काम करेंगे, मुझे लगता है तो एक दूसरे से सीखेंगे। तो ये एक बड़ा काम जो है हम लोगों को करना है। और सेम सूरत हाल आप स्कूल्स के साथ कर सकते हैं, सेम बात इज़ एप्लीकेबल टू कॉलेजेस एज वेल। तो कोलैबोरेशन और जो पार्टनरशिप जो है ना, मुझे लगता है दिस इज़ द फ्यूचर। आपके सवाल का दूसरा हिस्सा था कि जुड़ कैसे सकते हैं। तो बहुत इसी तरीका है, आज सोशल मीडिया और डिजिटल वर्ल्ड है। हमारी वेबसाइट है ampindia.org। आप अगर उस पर जाएंगे तो ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं और इसके अलावा भी तमाम बातें मौजूद हैं, आप उसके ज़रिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। सोशल मीडिया हैंडल्स जो सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, अगर आप इसमें से कुछ भी इस्तेमाल करते हैं उसमें आप AMP सर्च करें और वहाँ से हमसे रब्ता कायम करें इंशाल्लाह, और हम ज़रूर आपको रिस्पॉन्ड करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया नाजरीन, ये थे हमारे दो अहम मेहमान जनाब आमिर इदरीसी साहब और फैसल सिद्दीकी साहब, जिनसे हमने बात की AMP के बारे में, गोया उसका माजी क्या है, हाल क्या है और मुस्तकबिल क्या है, किस तरह हम उससे जुड़ सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं, दूसरों को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। इन तमाम बातों को हमने आपके सामने रखा। बहुत शुक्रिया, आप ज़रात ने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।